काजोल भी जो है इतनी मंझी हुई नहीं है इस वाले मीडियम में. काजोल वाज स्टिल वेरी चिल यार, मतलब वो हंसमुख है. बैक बाइटिंग और बिचिंग अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो होने लगी आजकल इंडस्ट्री में, ये बड़ा मुश्किल हो गया. ये पूरा गेम ना आई थिंक ये कॉर्पोरेटाइजेशन से हुआ. साउथ में तो सुनने में आया कि एक फिल्म का अगर एक अमाउंट दिया जाता है एक्टर को, ही हैज टू अब्सॉर्ब ऑल ऑफ दिस. वहां पे एक चीज है जो यहाँ बॉलीवुड में नहीं होती है, दे विल पे फॉर यू बट दे विल नॉट पे फॉर योर एक्स्ट्रास. आपके ड्राइवर का भी पूरा एंटोuraज. OTT and chill. कुछ लोगों का ना करियर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ चले जाता है, उसके बाद कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ चले जाता है. फिल्म से स्टार्ट करके टीवी में सुपरस्टार बन के, वापस फिल्म करके, फिर OTT करके, फिर और फिल्म करके. दैट इज करणवीर शर्मा. ब्रदर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. बट द ट्रूथ इज यू हैड अ क्रेजी चिकन एंड एग स्टोरी वाली होती है ना. पहले क्या आया? तो पहले मैं आया. हाँ. पर तुम्हारी जिंदगी में you've been able to now effortlessly go from one medium to another medium. एक्टिंग तो सेम होती है, बट ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट भी हर एक मीडियम पे हो पा रहा है यार, which is a brilliant thing, brother. So how's the journey been the last couple of years? Yeah, very good, very inspired, and obviously first of all thank you for having me. Always, bro. I know the big superstar of radio that you are, the best host that you are. पहले ये बताओ, आधा आप कहाँ रह गए हो यार? सिर्फ आधा करणवीर शर्मा आ जाए. I have to say that ये क्या चल रहा है latest? Are you also back into the let's make the body and just let's make it as tight as possible? Tight, crisp, ये तो स्क्रिप्ट में होता था पहले. अब अभी सेल्फ इंटरवेंशन बोलते हैं ना. Correct. That's important, yeah. And I mean, I get inspired from a lot of people, including you, I must say, because इतना आप लोग है ना अपना हेल्थ को लेके एफर्ट डालते हैं that it just sort of rubs on. And to be honest, I have to give a big shout out and credit to Anna, that is Sunil Shetty, and Rahul Dev. उनके साथ मैं एक सीरीज कर रहा था. Oh God, imagine sandwich between the both of them. And I thought I was having the healthiest thing, you know. And then I obviously like. ऐसा क्या खाते हुए आपको टोका गया जिसमें आपको रियलाइज हुआ कि oh my God, मैं तो ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ? Yeah, I thought that just by having whole wheat or multigrain bread is being healthy, but that's not the case, you know. जहाँ तक मुझे समझ आया, you know, you have to cut off. There's a whole. I mean, मैं तो बहुत base level पे अभी मेरी शुरुआत हुई है. These guys have gone to diets like microbiome diets and all of that, यार. तो मतलब वो एक पहले तो मुझे गूगल करके देखना पड़ा कि एक बात क्या कर रहे हैं. So I'm inspired. हाँ, but they were very like a boss, you know, for you to have sustained energy. Cut off your whites and sugars, like you said earlier regarding the conversation. Not only refined products and your, but it's all sugars in general, you know, so that you don't get too much of a spike. But तुम फूडी हो क्या? हाँ, मैं पंजाबी यार. तो फिर कैसे? मैं अभी बंगाली हूँ यार. मैंने जब स्वीट छोड़ा था, मैं बताऊँ आपको, मैंने भी सेम किया था 8 महीने. मेरी पूरी फेस गिर गई, उसका गड़बड़ हो गई. तो मेरे दोस्तों ने बोला यार स्क्रीन पर तो बहुत ही बेकार लग रहा है यार. कहता है शर्ट के उतार के थोड़ी ना कहीं शूट कर रहा है, सूट पहन के वो फील नहीं आ रही थी. तो फिर मैंने थोड़ा सा वापस डाल दिया था अपने डाइट. I mean, it really depends. But what I think is that it really depends body to body. मेरे लिए also something that is working is the fact that I don't eat after 6-7 o'clock. I try my best not to. You know, there are cheat days and all that. लेकिन मैं वो intermittent fasting नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं 12 घंटे का गैप मिनिमम पसंद करता हूँ बॉडी को रेस्ट देने के लिए. I think that's what's working for me. So you have to curate it according to yourself. I'm not too stringent. ऐसा नहीं है. अभी कल ही इन्होंने कहीं शो वो पे बोल रहे थे कि यार मूंग दाल करना खाना है, तो एक बाइट ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. once in a while it's fine. बट अच्छी बात है. मुझे क्या लगता है ना कि you got a very interesting objective, I think. किसी के पीछे भागते नहीं हो, आपको फोमो नहीं होता है. यू नो, यू ऑलवेज गॉन अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस, जो बहुत ही नॉट नॉर्मल है हमारी इंडस्ट्री में. एंड यू आर स्टिल गोइंग इनटू दैट पेस, डूइंग वेरी गुड वर्क, डूइंग इंपॉर्टेंट वर्क, बट यू आर नॉट लुकिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर टू मच. मतलब ये अभी तक कैसे बरकरार रखा है तुमने? आई हैव बीन लकी इन द सेंस दैट I mean, it's not that I don't ask for work or I don't want to work with people whose work I follow, I've met. Like, abhi, you know, there are a lot of directors like Shujat Saudagar, Motwani, all these guys, they keep on meeting. So it's not that I ask for work, but they know what they are doing. And we talk about cinema in general, so they know the aspirations that I have. And I'm very well, वो कहते हैं ना, मंजा हुआ हूँ as far as cinema is concerned. Correct. So for me, the passion of cinema is more important than a medium, you know. तो मैंने कभी मीडियम को नहीं देखा है. मैंने सिर्फ 2 चीज़ें देखी हैं, सिनेमा और आपका पैशन और आपका बैंक बैलेंस. ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. एज यू ग्रो ओल्डर, तीसरा बैंक बैलेंस. द बैंक बैलेंस इज एब्सोल्युटली, यू नो, यू स्टार्ट फीलिंग यंगर, मोर रिलैक्स्ड. मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि, यू नो, जब जेब में पैसा होता है ना,
तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल लाइक अस हु आर लाइक सेल्फ मेड, वो ज़रूरी भी है यार, एंड व्हाई नॉट अगर आ रहा है तो. दैट्स व्हाई आई डिड द ट्रांजिशन टू टेलीविजन, बिकॉज जितने भी ऑफर्स आ रहे थे, कंसिडरिंग लॉकडाउन हो गया, बजट चेंजेस हो गए, वी हैव गॉन थ्रू व्हाट ऑल यार, डिमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, और अब जाके पता नहीं अलग ही कुछ फंडा है तो इंडस्ट्री अलग ही चल रहा है दुनिया में. अभी तो सबके पास पैसा भी और नहीं भी है, और वो समझ नहीं आता किसके पास क्या है. बट यू नो जैसे टेलीविजन की तो आप बात कर रहे हो ना, यू नो, इज इट स्टिल एज हंकी डोरी? मतलब तुमने काफी कुछ अचीव कर लिया, यू आर Yeah. अ स्टार इन टेलीविजन Yes. एंड यू मैनेज टू यूटिलाइज दैट बहुत बढ़िया तरीके से. बट क्या अभी भी वैसे ही मॉनिटरी कंडीशंस रहते हैं स्टार्स के लिए टेलीविजन में? अभी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं क्योंकि सास भी वापस आ चुका है इन ऑल दीज थिंग्स, पता है ऐसा अभी वो माहौल है जो 8 साल पहले 6 साल पहले वाला माहौल था, या चेंज हो गया काफी? आई कांट सी, माहौल ऐसा है कि माहौल बनाना पड़ता है, यू नो. तो लाइक आई एम प्रीटी श्योर स्मृति ईरानी और यू नो इवन लाइक अ शारदा और somebody, they mustn't be working for cheap. जी जी जी. You know, Amar Upadhyay is quite good, you know, bankable. So यहाँ पे क्या है कि वही है, सेम स्टार सिस्टम चलता है. द मोर फेमस यू आर, द बेटर यू कैन कमांड और डिमांड. लेकिन उतने पैसे नहीं रहे इंडस्ट्री में जितने पहले होते थे. Not in advertisement, not in your brands, deals that you're cracking, and films and OTT. You'll be sometimes surprised कि हम लोग पैशन के लिए पहले बोलते थे ना कि हाँ मैं पैशन के लिए कर रहा हूँ, फिर भी थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे. अभी तो लिटरली पैशन पे ही गेम चल रही है, उससे पेट भरा जा रहा है. बट no regrets. I think this is a good time with the OTT space and everything. You know, the kids are on OTT and सबको पता था. everyone's there. So, and they're not that much into other mediums. Theatre कोई नहीं जाना चाहता, which is sad. But that's the case. बैंगलोर में अभी एक्चुअली काफी डिस्कशन चल रही है कि 200 रुपए मैक्सिमम अलाउड होगा. तो मेरी डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी कि हाँ 200 रुपए से ऊपर अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर प्रीमियम आउटलेट्स. Yeah. और अगर 200 रुपए पर कैप आ गया, हाँ. ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी. और मुझे लगता है कि जैसे लाइक यूर सेइंग ना, इट्स सैड. फिर एक सैयारा जब आती है तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. सुभाष घई से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि सलील जब तक बड़े पर्दे पर आप अपने नंबर्स नहीं देखोगे ना, तब तक आप सिर्फ पेपर टाइगर हो, आप रियल टाइगर बन नहीं सकते हो. यू फेस्ड बोथ ऑफ देम आल्सो, यू सीन दैट आल्सो, यू सीन अ फिल्म ऑन ओटीटी आल्सो जो बहुत बढ़िया जा चुकी है एंड ऑल दैट. जी. वो अलग ही फील होती है जब थिएटर पर नंबर्स आते हैं. नंबर से ज्यादा थिएटर पे खुद को देखना, you know, it's a larger than life experience. You can't take away theatre. Now, I'm pretty sure you've seen a lot of good films which have done well. लंदन में था, मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी. F1 over here did well. It was going full house most of the time. अभी कॉन्जरिंग चल रही है पूरी. कॉन्जूरिंग है. यार एक फिल्म के बारे में मैं कोई लेना देना नहीं है मेरा उसके साथ, बट जस्ट ऑन गुडविल ऑफ व्हाट आई सॉ एंड व्हाट द ऑडियंस शुड वॉच, एक फिल्म आई है जगनुमा. अच्छा. यू मस्ट वॉच दैट. मनोज बाजपेयी की है. हाँ. आप जिसने भी नहीं देखा तो एक बार ट्रेलर देखे. आई वॉज स्मिटन बाय द ट्रेलर. 16mm पे वो शूट किया गया है, जो पहले के जमाने में हम लोग जैसे ऑथेंटिसिटी के साथ शूट करते थे. इट्स अ बिट ऑफ मोर हिंदी. हाँ, तो ये बेसिकली मुझे भी लगा था एक थ्रिल है, एक स्ट्रगल एक फैमिली की जो पहाड़ों में रहती है, और उनका जो एरिया है वो जलने लगता है. वो क्यों हो रहा है, कुछ अल्टीरियर मोटिव है कि क्या है. पर जो आप ट्रेलर देखेंगे उसके एंड में जो होता है वो सडनली फैंटेसी बन जाता है. वाह. सो इट जस्ट ब्लू माई माइंड. मतलब इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है ट्रेलर देख के. सो यू मस्ट वॉच इट. और ऐसी फिल्मों को ज़्यादा थिएटर में देखना चाहिए. आप लोग बोलते रहते हो यार कि यार अच्छी फिल्में नहीं आती हैं. अभी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इतना अच्छा किया है उसने, तो कुछ तो बात होगी. इट्स सपोज टू बी, लोग कह रहे हैं कि इसको तो ऑस्कर्स जाना चाहिए, तो ये देखनी चाहिए. मुझे आई थिंक आई डेफिनेटली वांट टू वॉच इट. ये जो शो भी तुम कर रहे हो, यू नो, इट्स फैंटास्टिक बिकॉज़ एक्टर्स बड़े कमाल के इसमें. इसमें शीबा है. शीबा जो एक टाइम पर मेरे साथ टेलीविजन करती थी, एंड अब वो इतना चेंज कर गई हैं. शी इज देयर इन एवरी शो. और पहले भी जब वो टीवी कर रही थी, वो थिएटर बैकग्राउंड से आई थी, तो उनको ज्यादा टीवी पसंद नहीं था. अब वो जाके ऑब्वियसली मिर्जापुर एक आ जाती है, काफी लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत सारे शोज आ जाते हैं. शी इज बिकम वेरी बिग. साथ में काजोल इज देयर. और उसके बाद एक जैसे टेलीविजन में होता है ना, एक पावरफुल एंट्री होती थी जब उसका प्रोमो करता था, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, मेरा ट्रैक अभी चालू हो गया है. तो अभी करणवीर शर्मा का भी ट्रैक जो इसमें आया, जस्ट फॉर यू टू कम इनटू दिस सेटअप आल्सो, राइट, बड़ी जल्दी हुआ. कैसा हुआ? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कास्टिंग सोर्स के थ्रू गया हुआ हूँ, अनलेस उस डायरेक्टर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ मैंने काम किया हुआ है. मेरा वैसे भी कोई बड़ा सर्किल नहीं है, और कहीं जब लोग फंस जाते हैं कहीं, दे गेट स्टक, तो कहीं ना कहीं से निकाल लेते. लोगों को बहुत सारी गलतफहमी ये भी होती है कि यार ये आधा टाइम टेलीविजन करते हैं, इसके पास डेट्स नहीं होंगे. करेक्ट. और लेकिन वो मेरी ट्रेजेक्टरी नहीं देखते हैं.
क्योंकि मैं जब वेला होता हूँ तो फुल वेला होता हूँ, मतलब घर पे चिल कर रहा होता हूँ, और महीनों महीने ऐसे निकल जाते हैं. दैट्स एन एक्टर्स लाइफ. और जब बिजी थोड़ी और होता हूँ, स्टोरीज डाल दिया करो, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, कुछ नहीं कर रहा. नहीं मैं तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे अपना अग्रीमेंट डाल दिया करूंगा, तो लोगों को पता चले कि यार ही इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर अदर थिंग्स. ऐसा नहीं है कि टेलीविजन आपको इतना रगड़ाता है कि आप बिजी हो जाते, बिकॉज यू नाउ ऑल्सो एक नाम कमा लिया Of है, course. तो योर आवर्स आर लिमिटेड. थोड़े नहीं, वो तो मुझे privileges हो पूछना है जाते हैं. कि कुछ ऐसे है तुम्हारे 5:25 के बाद मैं शूटिंग नहीं करूंगा. वैसे तो यार आजकल कुछ कंट्रोल में होता नहीं है स्केड्यूल्स को लेकर, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आवर्स मैंने जितने कमिट किए उतने मैं देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देता. दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरी जर्नी देखें तो जैसे मैं ब्लैंक कर रहा था, सोनी का शो कर रहा था, फिर जब स्टार का शो कर रहा था उस टाइम पे थर्सडे कर रहा था, और वो भी लॉकडाउन में आई वाज ब्लेस्ड कि यार मैं दो चीज़ें कर पा रहा था. अभी रब से दुआ करके एक शो था ZTV का, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो उसके साथ मैं हंटर कर रहा था. आई वाज डूइंग अनदर शो एंड आई वाज डूइंग द ट्रायल. तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी डेट्स नहीं हिल पाएंगी क्योंकि मल्टी एंसेम्बल कास्ट है, तुम भी हो, तुम्हारे भी डेट्स हो तो पहले ही बता देना, लेकिन एक बार बताओगे तो हिलेगा नहीं. एंड ट्रस्ट मी, काजोल से लेके शिबा से लेके किसी की डेट नहीं हिली. वाओ. क्योंकि वो पहले ही हमने कंडीशन डाली हुई थी सब पे कि भाई ये नहीं हिलना चाहिए. और वंस यू आर ऑन द बट सेट, नर्वसनेस थी कि अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो ये भी जाएगा और वो भी जाएगा हाथ से. मुझे तो स्टार्टिंग से ही नर्वसनेस होने लग जाती है यार, क्योंकि जब भी आप बड़े एंसेम्बल कास्ट के साथ काम करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं. सबसे पहले तो डेट्स, कि उनकी डेट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा. दूसरा, आपको ये देखना पड़ता है कि आपका रोल कटे ना, यू नो. तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्टर है, मगर है पहला. तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस जब तक नहीं दिया, डायरेक्टर को एक एक फ्रेम पसंद नहीं आया तुम्हारा, तो मतलब तुम्हारे चांसेस निकलने के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है. पर नर्वसनेस वैसे भी थी पहले दिन पे, सबको होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि जानते नहीं हो रिदम क्या है लोगों की, क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, क्या ऑफ लगेगा. कुछ अच्छी बात बोल दो तो लोग आजकल वैसे भी खफा हो जाते हैं यार. बट तुम्हारे बारे में नया लड़का जो आया उसका रिसर्च हुआ था तुम्हारा पहले, कि सब जानते थे कि अच्छा. मेरे बारे में रिसर्च तो होता है, बिकॉज दे आर लुकिंग, मैं उस कैटेगरी में आता हूँ विच आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट कि जब उनको एक अच्छा परफॉर्मर चाहिए होता है. तो गुड लुक्स हैव नो वैल्यू फॉर मी, यू नो. गुड लुक्स पे मुझे काम नहीं मिला है. बहुत ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, बताऊं, आई टेल यू टू थिंग्स. लोग पागल हैं इनके पीछे. ही इज अ वायरल सेंसेशन ऑल्सो. अच्छा एक्टर तो पहले भी था, लेकिन ये एक और भी बात होती है कि 1+1 भी होता है, कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है. Thank you. एंड आई थिंक रियल फैन फॉलोइंग आजकल तो खैर खरीदी जा सकती है. तो आई थिंक ये भी काफी कंसिडर किया जाता है. अच्छे एक्टर है, वेरी गुड, लेकिन इसे भी लोग देखने आएंगे. और जो टीजर भी कटा था तुम्हारा, बहुत ही कमाल का टीजर था. तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि काजोल ने भी, कौन है जरा बताओ ना कौन है, एंड द वे शी इज, ऐसे पूछा ही होगा आई एम श्योर. काजोल ने आई थिंक पूछा कि नहीं पूछा ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम था कि जब मैं डायरेक्टर को मिला तो मुझे ब्रीफिंग दी गई थी कि देख करण, मैसअप मत करना. 1000 लोग इंक्लूडिंग द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स हैव ट्राइड फॉर दिस रोल, डायरेक्टर को कोई पसंद नहीं आया. तो मैंने बोला कि तुम क्या डराना चाहते हो कि सहानुभूति देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. तो बोले कि नहीं यार, हमारी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारा जॉब स्टेक भी हो जाए. तो ऐसा क्या था प्रॉब्लम, इतना क्या स्क्रीन टेस्ट ऐसा मुश्किल था क्या, या कुछ अतरंगी था, क्या था? इस सीरीज में यू हैव टू लुक द पार्ट एंड यू हैव टू एक्ट द पार्ट. मतलब इसमें वो नहीं है कि तुम मीडियोकर परफॉर्मेंस दे के निकल जाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज गिव एंड टेक, लाइक यू सेड राइटली, कि इतने अच्छे कलाकार उन्होंने लिए हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे. इट्स द बिगेस्ट शो बिफोर द मर्जर फॉर हॉटस्टार, एंड तो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. पैसा भी काफ़ी डाला हुआ है, क्योंकि ऐसा पैसा जो इन लोगों ने इस सीरीज में डाला है, आगे डालेंगे नहीं डालेंगे आई डोंट नो, बट दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. और प्लस ये ऊपर तक, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कहते कि जियो तक जाता है, ये जाता है ऑल द वे अमेरिका तक, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट है ओरिजिनल, द गुड वाइफ के ऊपर ये बना हुआ है. तो वहां से भी, उधर से भी ओके आता है, तो तुम्हारा ओके वहां से भी हुआ होगा फिर शायद. मगर मुझे ये मालूम है कि व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, कि कोई एक काजोल का बॉस तो लगे, हाँ, यंग भी लगे, दिल्ली का भी दिखाना है, गुड लुक्स में भी थोड़ी बहुत दिखानी है, लेकिन परफॉर्मर अच्छा होना चाहिए. तो ये कॉम्बिनेशन उनको नहीं मिल रहा था. और मुझे अभी भी याद है कि एक स्क्रीन टेस्ट मैंने किया था, तो उसमें मैंने जनरली कोई आपको ह्यूमिलिएट करे तो आप क्या, या तो गुस्से का एक्सप्रेशन दे दोगे, या तो फिर आप रूठ जाओगे, या कुछ ऐसा करोगे. और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे कि वो सिचुएशन ऐसी बनी थी. पहले मैंने भी सोचा, और वो ट्रेलर का हिस्सा भी है, तो कोई मुझे कुछ बोल के जाता है और मैं बस उसको घूरते हुए देखता हूँ कि कहाँ जा रहा है, और हैव जस्ट स्लाइट स्मोक शोइंग अथॉरिटी एंड पावर के
देख लो बस वही लुक था that got you the role. That's what was told to me. You're never starstruck. मैं जानता हूँ, मैंने आपको बहुत बार देखा. It's not like you're starstruck. Just your experience of working with some interesting stalwarts. अभी क्या है कि उनके लिए भी एक नया मीडियम है. काजोल भी जो है इतनी मंझी हुई नहीं है इस वाले मीडियम में. It's a different kind of. डेफिनेटली फिल्म और OTT में फर्क तो हो जाता है शूटिंग के दौरान. ब्रेकिंग आइज कितने दिन लगा? ब्रेकिंग आइज तो इवेंचुअली कुछ दिन लग जाते हैं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमें क्या है कि सब लोग ही बिजी थे तो मुलाकात करने का टाइम नहीं मिला. जनरली आई प्रेफर कि रिहर्सल्स हों या एटलीस्ट रीडिंग्स हो. 1-2 रीडिंग तो होनी चाहिए, बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि ऑनसॉम्बल में ये ज़रूर देखता हूँ कि रीडिंग हो, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसे भी पता हो कि भाई कौन सा कितना इम्प्रोवाइज करेगा और कुछ बदलेगा नहीं. तो मेरे लिए भी बड़ा सेफ हो जाता है कि देखिए ये तो अभी उस टाइम रीडिंग पे नहीं था, ये क्यों डाला हुआ है यू नो. तो वो नहीं हो पाया. मुझे ये भी मालूम था कि स्क्रिप्ट ज़्यादा बदलेगी नहीं, क्योंकि अप्रूवल US से भी आते हैं. तो ये थोड़ा एग्जाम टाइप फील नहीं आई थी इस शो को करने में? आई थी, लेकिन मेरे तो बेनिफिट में था ना, मेरा रोल नहीं कटेगा. तो मुझे क्या करना है यार, मैं तो वैसे भी टॉपर हूँ. तो हाँ, तो डरने का नहीं. वैसे तो बहुत सारी कहानियां कि कैसे फिर बड़े बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया है और जब परफॉर्म उनका अच्छा नहीं हो पा रहा तो मेरे पे ब्लेम आया हुआ है. अरे इसको देखो यार, ये क्या करने सही नहीं कर रहा है यार, रिएक्शन नहीं यार. हाँ नहीं, मैं मूड के सामने तो मजाल है यार, मुझे कोई बोलेगा तो वो ऐसे चुगली करते हैं. नहीं, डायरेक्टर को बोलते हैं यार करा यार इससे कुछ, यार सीन अगले दिन करवाए, इसका मूड नहीं सेट हो रहा है, मेरे को भी नहीं गिवन टेक आ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं. तो मैंने डायरेक्टर बोलता है यार उसका टेक तो सही गया, 2 शॉट मैं देख रहा हूँ इधर, तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, फंबल तू मार रहा है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज क्या है कि वो सॉल्ट की गोनी वहां से आ रही है ना, स्टार से आती है कभी कभी, तो कुछ बोल नहीं सकते. बट एक्चुअली ये इंडस्ट्री बहुत मुश्किल हो गई है. एंड मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि आजकल क्या है ना, अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है. लेकिन लोगों ने सैडली फ्री में और कम पैसों में बहुत काम करना शुरू कर दिया, और अच्छे आर्टिस्ट ने. इसकी वजह से क्या होता है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्टैंडर्ड पे सॉर्ट करना ही पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सब जगह हो रहा है. ये इंटरनेशनली होता है कि आपको एक मिनिमम पे मिलता है. यू आर पार्ट ऑफ द एसोसिएशन. स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड का एक सैग का गिल्ड होता है, ये सब होता है. ये इंडिया में नहीं है. इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम आते हैं. यहाँ तो SMS पर चलता है, कितने में साइन किया इसने, मैं थोड़े कम में कर दूंगा. और पहले होता था कि आपसे इन्फीरियर आर्टिस्ट होते थे या अलग होते थे, अब आपके लेवल के आर्टिस्ट ऐसे करने लग गए हैं. ये थोड़ी सी बैक बाइटिंग और बिचिंग अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो होने लग गई आजकल इंडस्ट्री में, ये बड़ा मुश्किल हो गया. ये पूरा गेम ना आई थिंक ये कॉर्पोरेटाइजेशन से हुआ. ये जितनी भी एजेंसीज भी आई हुई हैं ना साथ में, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर्स एंड ऑल दैट, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आपके जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट वाले आ गए हैं. तो अब 10 आर्टिस्ट आपके पास हैं, तो एक आर्टिस्ट बोलेगा यार इसको सर्विस करते, मैं ये जॉब लेके आया हूँ, तो वो सर्विस करने की कोशिश करेंगे. मुलाकात होगी किसके साथ, जो है ना जिसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपका जो प्रोड्यूसर होगा या इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर होगा. करते करते बोलते कि सर मैं आपको दूसरा आर्टिस्ट देता हूँ सस्ते में, उससे ज़्यादा कमीशन ले लेंगे. ये सारी चीज़ें मैंने बहुत देखा है यार, तो मैं हैरान हो जाता हूँ. तो ये जब आर्टिस्ट को ही नहीं पता होगा कि दूसरा आर्टिस्ट सस्ते में आ रहा है, उसको बोलेंगे यार ये बेस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं और लेके जाएगी, और लाके देंगे, बल्क में काम करो, तो फिर कहीं ना एजेंसी और आर्टिस्ट ट्रस्ट तो करेगा ही ना मैनेजर को. अपने मैनेजर को नहीं करेगा तो किसको करेगा? तो वो भी एक प्रॉब्लम है. और दूसरी प्रॉब्लम, आप जैसे सैग की बात करें तो वहां तो आपको, अगर आपको ना 1 घंटे से ज्यादा ट्रैवल भी करना होता है बाय एनी मीडियम, कोई मोड से भी आप जाओ, आप चल के आओ या आप गाड़ी से आओ, तो आपको आपके टाइम का भी पैसा मिलता है, आपको लेओवर का भी पैसा मिलता है, और आपको 8-10 घंटे का गैप के बाद ही बुलाएंगे, नहीं तो उनका जो लाइसेंस है प्रोड्यूसर का जब्त हो जाएगा. अगर आपने 8-10 घंटे के पहले आपने शिफ्ट रखी उस आर्टिस्ट को, उसको रेस्ट नहीं दिया, जैसे हम फ्लाइट्स में देखते हैं, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. तो वो टर्न अराउंड बोलो या जो भी बोलो, वो बहुत सब रखते हैं. लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ बॉलीवुड में नहीं होती है, आपकी वैन आपके लिए ज़्यादातर आ जाएगी, दे विल पे फॉर यू बट दे विल नॉट पे फॉर योर एक्स्ट्रास. आपके ड्राइवर का भी पूरा ऑन्टराज भाई, मेरे ऑन्टराज में मैं अभी भी जितने भी लोग हैं बट नॉमिनल पैसे लेते हैं, और मैं ही देता हूँ उनको जनरली. बट जनरली यही होना चाहिए. साउथ में तो सुनने में आया कि एक फिल्म का अगर एक अमाउंट दिया जाता है एक्टर को, ही हैज टू अब्सॉर्ब ऑल ऑफ दिस. ये बीच में कहीं ये मैथमेटिक्स टूट गई. अभी तो मैं संजय गुप्ता का कोई इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि आई नो जॉन रियली वेल, ऑफ कोर्स, एंड वी ऑल नो हिम वेल. वो जॉन के बारे में बोल रहे थे, मैं तो इसको कितने करोड़ साल से जानता हूँ, पता चला कि 8-9 लोग उनके आ गए हैं, और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ. मैंने कहा ऐसा तो नहीं है उनके साथ में, लेकिन अब ऐसा शायद दिखता है बाहर से, 7-8 जब 10 लोग आ जाते हैं बड़े बड़े स्टार्स के, एंड आई थिंक दिस इज बिकम ए बिग प्रॉब्लम, और आधी कॉस्टिंग इस पर निकल जाती है. आई डोंट नो
अगर बिकॉज जॉन के साथ मेरा इंटरेक्शन वैसा नहीं रहा है. जॉन love him. आई नो जॉन्स मॉम रियली वेल एंड जब वो अंधेरी में रहते थे तो मैंने उनको अंधेरी से कार्टर रोड तक आते हुए देखा है और उनको स्ट्रीट के कुत्तों को खाना खिलाना बहुत पसंद था. यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. और कहीं ना कहीं जब मेरी कजन वहाँ रहती थी तो हमारी मुलाकात होती थी एंड आई हैव सीन जॉन हाउस. मैंने देखा है कि यार किस वो कार्टर रोड वाला? नहीं अच्छा, कार्टर रोड वाला नहीं, मैंने उनका अंधेरी वाला देखा है. अच्छा. दे यूज टू बी इन अ वेरी, आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मिडिल क्लास से भी नीचे है इनका घर, एंड ही स्ट्रगल्ड फ्रॉम देयर, यू नो. तो मैंने वो स्ट्रगल देखी है. तो आई डोंट नो कि जॉन इज लाइक दैट और नॉट, क्योंकि पर्सनली मेरा इतना कोई टच नहीं है. लेकिन मैं ये जानता हूँ कुछ स्टार्स जो मैंने देखे हैं, या इवेंट्स पे जाते हो या आप कभी शूट भी करते हो उनके साथ, तो मैंने ये देखा है यार कि उनका ही आधा बजट हो जाता है यार. हमारे पास क्या कुछ किसी और डायरेक्टर का था कि 5 वैन देखे मैंने एक एक्टर के लिए. एक उनका जिम का वैन है, एक ये वैन है, वो वैन है. इट वाज हिलेरियस. और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये फिर एक स्टिग्मा हो जाता है इंडस्ट्री के लिए. ये सिर्फ कुछ सुपरस्टार्स इसका एडवांटेज लेते हैं, बाकी सबको वैसे मिलता नहीं है. बट वी फेस द ब्रंट, और ऐसे ही बड़ा होता है. यू मस्ट हैव फेस द ब्रंट ऑफ दिस, ऑफ कोर्स. आई फेस द ब्रंट एवरी डे. मतलब बजट इट्स लाइक बिग फिश स्मॉल फिश, तो वैसा होता है. लेकिन मैं एक कंफर्टेबल स्पेस में हूँ, टू बी ऑनेस्ट. आई एम मोर ऑफ ऑन द लाइंस ऑफ एक्टर विद मेरिट, विद क्रेडेंशियल्स, और ही इज एन एक्टर. आई एम नॉट जस्ट अ स्टार. यस, फॉर टेलीविजन, यस, दैट इज. तो उससे वो डबल हो जाता है ना. फिल्म करके वापस, अभी काजोल से के साथ शो करके वापस आए, व्हेन यू गो बैक टू द टीवी सेट, तो थोड़ा हो जाता है ना, और बढ़ जाता है ना आंखों में. टीवी में आंखों में बड़े या आपको ओहदा दें, नथिंग मैटर्स टिल यू गेट टाइम स्पेंड. एक्टर्स फॉर टेलीविजन इज ओनली टाइम स्पेंड. लोगों को गलत फहमी है कि एक्टर से टीआरपी आती है. आपको इनिशियल बूस्ट आता है जो मेरे शोज का आता है, लेकिन उसके बाद इट इज ओनली अ राइटर्स मीडियम. अगर आप है ना अच्छा नहीं लिखेंगे, एंगेज नहीं करेंगे, तो आपको टीआरपी नहीं आएगी. रीच आपकी बढ़ेगी ड्रामा मसाला से, एक्टर से, बट इतना ही होगा. तो जो भी स्टारडम है तब तक आपके नखरे वो संभालेंगे. नॉट दैट आई हैव एनी नखरे, बट आई नो अ लॉट ऑफ टेलीविजन एक्टर्स वो अनरियलिस्टिकली वो नखरे होते हैं उनके. वो तब तक संभालेंगे जब तक आप उनको कुछ लाके दे रहे हैं, नहीं तो दे विल नॉट टच यू अगेन. बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं अपने यूनिट के साथ कैसा रहता हूँ. मैं स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन से लेके, मैं साथ में हम लोग खाना खाते हैं यार, मजाक मस्ती करते हैं, गले मिलते हैं, फैमिली बन जाती है. अब रोज रोज अगर उनके साथ बैठे हो तो ये तो होगा ही यार. यस. बट ये जो आप कह रहे हैं ऑन्ट्राज आता है, ये सारी चीजें आती हैं, लाओ, मैं खुद लाता हूँ. लेकिन भरो भी खुद ना यार, अगर आप कमा रहे हो तो फिर भरो. And that's the reason why he is being able to be successful everywhere. Brother, thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए.